नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इसकी श्रृंखला में जाने आपने क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या जानकारियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं और जाने कितनी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। बस आपका काम है, जब जब भी हमारी वीडियो आए उनको आप देखते चले जाइए। अब देखिए, हमने ओवरहेड टैंक बताया, अंडरग्राउंड टैंक बताया। अब मैं बता रहा हूं सेप्टिक टैंक, जिसको कि मल विसर्जन टैंक कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शौचालय घर में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर से कम 1 किलोमीटर दूर पहले के लोग शौच के लिए जाते थे, फ्रेश होने जाते थे। उसके बाद ज्यों-ज्यों शहरीकरण होता गया त्यों-त्यों अपने बाउंड्री वाल के अंदर एक जो है शौचालय बना लिया जाता था, जिसमें सारे घर वाले जाते थे, रिश्तेदार जाते थे। और उसके पश्चात कोठी बनने लग गई, तो कोठी के अंदर एक शौचालय जो कॉमन होता था। अब उसके पश्चात बहू कहती है मुझे तो अलग शौचालय चाहिए, सास कहती है मुझे अलग शौचालय चाहिए। तो फिर जितने बेटे जितने कमरे उतने ही शौचालय हो गए। लेकिन वो शौचालय होंगे तो मल विसर्जन टैंक भी तो बनेगा, वो कहाँ बनेगा? तो उसके लिए वास्तु ने कुछ प्रावधान किए हैं। तो सेप्टिक टैंक की एक तो सेप्टिक टैंक कभी भी उत्तर पूर्व के अंदर नहीं होना चाहिए। और सेप्टिक टैंक जब भी आप बनाओ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर मत रखो। जैसे कि आपने 5x5 का बना लिया, 6x6 का बना लिया, 7x7 का बना लिया, लंबाई चौड़ाई बराबर मत रखो। उसकी जो है ये आप देख रहे हो। पहली बात तो ये है कि सेप्टिक टैंक हम कहाँ बना सकते हैं? पूरे प्लॉट के अंदर हम 3 जगह की सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। और वो 3 जगह कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, उत्तर और उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और वायव्य के बीच में यहाँ पर हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में हम यहाँ पर एक टैंक बना सकते हैं। अगर ये 2 जगह बनने की स्थिति हमारी नहीं है तो फिर हम तीसरी जगह कौन सी हमें मिल सकती है? तो उसके लिए वास्तु ये कहता है साउथ ईस्ट, यानी अग्निकोण, और ईस्ट पूर्व, इसके बीच के अंदर हम जो है सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। अब उसके अंदर एक नियम है कि वो लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो, उसकी पूर्व की तरफ बढ़ती हुई लंबाई हो, चौड़ाई कम और लंबाई उसकी ज़्यादा, लेकिन पूर्व पश्चिम की तरफ से उसको बनाए। चाहे हम यहाँ पर बनाएं, चाहे हम यहाँ पर बनाएं और चाहे हम यहाँ पर बनाएं। सेप्टिक टैंक की ऊंचाई कितनी हो? तो सेप्टिक टैंक ग्राउंड लेवल के बराबर होनी चाहिए, जितना हमारा ग्राउंड लेवल है। कई बार क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से बहुत नीचा रख देते हैं या ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा करके रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक का मलोत्सर्जन भाग जो है वो पश्चिम में होना चाहिए और पानी का जो उसका बहाव है ओवरफ्लो होने के बाद तो वो पूरब की तरफ जाना चाहिए या उत्तर की तरफ जाना चाहिए। सेप्टिक टैंक को इस प्रकार के रखा जाए कि उसका ना तो मुख्य भवन के स्पर्श हो और ना ही 4 दीवारी से स्पर्श हो। अर्थात अब आप यहाँ पर देख रहे हो 4 दीवारी ये है, उससे स्पर्श नहीं है, यह दूर है, 1 फुट कम से कम छोड़ करके है। और इधर अगर हमारा मुख्य भवन है तो उस मुख्य भवन के जो है उससे भी टच नहीं होना चाहिए, दीवार से टच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार इधर भी उत्तर की दीवार को छोड़ करके 1 फुट छोड़ करके हमने यहाँ पर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर हमने लिया और बीच के अंदर अगर हमारा मकान बनता है तो उससे भी वो टच नहीं होना चाहिए। अब सेप्टिक टैंक कभी भी उत्तर पूर्व के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर या दक्षिण में कभी भी नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व ये गए, यहाँ पर कभी भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण के अंदर ये कभी भी नहीं होना चाहिए और दक्षिण के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ पर होते गए तो जो टैंक का फल होता था घर के स्वामी के लिए,
महिलाओं के लिए, धन के लिए, दुर्घटनाओं का कारक इस प्रकार के जो है वो टैंक बन जाते हैं। तो इनसे सदा आपको बचना चाहिए। यदि घर में उत्तर पूर्वी कोने पर टैंक बनता है तो वहाँ पर स्वास्थ्य की तकलीफें होती हैं, और विशेष करके बच्चे और बूढ़े जो हैं इन लोगों को स्वास्थ्य की तकलीफ घर के अंदर होंगी। घर के अंदर आप सोचते हैं यार हमारा सब कुछ सही बना हुआ है, फिर हमारे घर के अंदर बीमारियां क्यों नहीं निकलती, हमारे घर में जो है डॉक्टरों का प्रवेश क्यों है, हम जो है जितनी भी कमाते हैं सब डॉक्टरों को दे आते हैं। क्यों दे आते हैं? क्योंकि आपने उत्तर पूर्व के अंदर, ईशान कोण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने सेप्टिक टैंक बना लिया, तो उसके कारण से ऐसा सब कुछ होता है। यदि सेप्टिक टैंक दक्षिण पश्चिमी दीवार के अंदर होता गए तो इसमें भयंकर वित्तीय समस्या आती है, डाका पड़ जाना, चोरी हो जाना, अकस्मात जो है लुट जाना, ये सारी बातें उसके अंदर होती हैं। अगर यहाँ पर जो है सेप्टिक टैंक हुआ तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ मालिक को अप्रत्याशित खर्चे जो हैं उठाने पड़ते हैं, जैसे कि कोई जुर्माना हो गया, कोई दंड हो गया, इस प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। तो सेप्टिक टैंक भी बड़े सोच समझ करके आप बनाएं। और अगर आपको अपने जीवन में, अपने किसी भी भूखंड के लिए, किसी भी कोठी के लिए या फैक्ट्री के लिए कहीं भी कोई वास्तु की जो है सलाह अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मगर हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं, वो सेवाएं आप प्रदान करें, जिससे कि हम भी आपको सेवाएं प्रदान करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।